लॉर्ड, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के अच्छे दिन के लिए कि प्रभु ने एक बार फिर ये मौका दिया कि हम परमेश्वर की महिमा करें, उसकी तारीफ करें। आपका बहुत स्वागत है इस होली वर्ड चैनल में, ताकि इस चैनल के मार्फत मैं और आप हम मिल कर के परमेश्वर की तमजीद करते हैं, परमेश्वर की महिमा करते हैं। आइए आज के वचन में चलेंगे जो मैंने लिया है भजन संहिता 103 अध्याय, और यहाँ पर एक पद लिखा है और जो पद दाऊद ने लिखा है, ये दाऊद का भजन है। और दाऊद एक आशीष की बात भजन संहिता 103 और उसके दूसरे पद में गौर करेंगे। और यहाँ पर लिखा है, हे मेरे मन यहोवा को धन कह और उसके किसी उपकार को ना भूलना। परमेश्वर का भक्त दाऊद कुछ धन्य कहने की बात कर रहा है और कहने लगा, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह और इसके किसी उपकार को ना भूलना। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है, जो कुछ मुझ में है वो उसके पवित्र नाम को धन्य कहे, भूल ना जाएं। जो कुछ मुझ में है वो उसके पवित्र नाम को धन्य कहें, भूल ना जाएं। आइए इस टॉपिक को हम सुने और परमेश्वर की महिमा करें, इसके वसीले से परमेश्वर की तारीफ करें। और दाऊद भजन संहिता 103 के दूसरे पद में यही तो कह रहा है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह और उसके किसी उपकार को ना भूलना। पहले आयत को पढ़ेंगे, लिखा है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह और जो कुछ मुझ में है वो उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। यहाँ परमेश्वर का वचन दाऊद के द्वारा मुझे और आपको सिखा रहा है कि मुझे और आपको परमेश्वर को मुबारक कहने की ज़रूरत है, परमेश्वर को महिमा देने की ज़रूरत है, परमेश्वर की तमजीद और तारीफ़ करने की ज़रूरत है। और कहने लगा, उसके उपकार को मत भूलना। उर्दू में कुछ इस तरीके से लिखा है भजन संहिता 103 और 2 पद में, ए मेरी जान खुदावंद को मुबारक कह और उसकी किसी नेमत को फरमोश ना कर, उसके किसी भी काम को भूल मत जा। परमेश्वर के लोगों, आज बहुत ज़रूरी है कि मुझे मेरे परमेश्वर ने हर दिन संभाल के रखा है, मुझे मेरे परमेश्वर ने हर दिन उठाया है, खड़ा किया है, मुझे मेरे परमेश्वर ने हर बीमारी, हर तकलीफ़, हर परेशानियों से, जब मेरे बाप ने, जब मेरी माँ ने, जब मेरे रिश्तेदारों ने, जब लोगों ने मुझे अलग कर दिया, तब परमेश्वर ने अपने हाथ बढ़ाकर मेरी सुरक्षा करी है। उसके किसी उपकार को ना भूलना, उसके किसी भी काम को ना भूलना, पर परमेश्वर को तमजीद देना, परमेश्वर की तारीफ़ करना, परमेश्वर की नगमा सराई और महिमा करना। आज दाऊद जान गया है, दाऊद पहचान गया है कि अगर मैं उसकी बातों को भूल जाऊंगा तो मैं बढ़ नहीं पाऊंगा, गर्ची मैं उसकी निगरानी करने को भूल जाऊंगा तो मैं बढ़ ना पाऊंगा। अगर मैं भूल जाऊंगा उसके उस पराक्रम के काम को, जब गोलियत मेरे सामने खड़ा हुआ था, जब गोलियत मेरे सामने था और ललकार रहा था कि मैं सारी चीज़ों को नाश कर दूंगा, इजराइलियों को नाश कर दूंगा, दाऊद याद कर रहा है उस समय को जब परमेश्वर ने उसे अपनी तरफ से भेजा और उसने एक पत्थर मात्र से ही उस बड़े गोलियत को ज़मीन पर धराशाही कर दिया, वो मर गया, वो ख़त्म हो गया। याद कर रहा है काम को परमेश्वर के, कि कैसे परमेश्वर ने अपने काम को उस पर जाहिर किया है और सारे भाइयों को हटा करके शमूएल ने सिर्फ उसका ही अभिषेक किया है, उसे ही राजा बनाया है। परमेश्वर के उपकारों को याद कर रहा है, परमेश्वर के पराक्रम को याद कर रहा है, परमेश्वर की मदद को याद कर रहा है, परमेश्वर की सहायता को याद कर रहा है। और इस याद करते करते और जब परमेश्वर की उपस्थिति में भर गया तो लिखा है, उसको धन्य कहने लगा, गीत गाकर उसकी आराधना करने लगा और कहने लगा, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह और उसके किसी उपकार को ना भूलना। आज मुझे और आपको ज़रूरी है कि मैं उसके किसी उपकार को ना भूलूं। उसने मेरे जीवन में बड़े बड़े उपकार किए हैं। जब मेरी जीवन ज़िंदगी की नैया ख़राब दशा में थी, जब मेरी ज़िंदगी एक मौत की तराई में थी, जब मेरा जीवन बिछौने पर बीतता था और बहुत साल हो गए थे मैं उठ नहीं पा रहा था उस बिछौने से, और मुझे बीमारी ने घेर रखा था, बहुत समय हो गया था, मैं नौकरी की तलाश में था और मुझे नौकरी नहीं मिल पा रही थी और सोचा था कैसे होगा, खाने को भी नहीं था, नौकरी थी और मैं दूर शहर आ गया हूँ, कैसे करूँगा, मेरे पास तो नौकरी नहीं है, मेरे पास कुछ इंतज़ाम नहीं है। उस समय परमेश्वर ने आप कर उपकार किया है। आज उसी उपकार को याद करते हुए परमेश्वर को धन्य कहना
कहना शुरू करें और कहें मुबारक है वो, धन्य है प्रभु, धन्य है मेरा मालिक जिसने मुझे हर बला से बचा लिया है। हालेलुया। आज दाऊद की मानिंद उसके उपकारों को याद करें, उसको भूल ना जाएं, उसको याद करें उसने कैसे कैसे काम आपके जीवन में किए हैं। भजन संहिता 116 अध्याय और इसके 12वें पद में भी एक बात लिखी है और कहने लगा, भजन संहिता 116 पद और उसके 12 में, और लिखा है भजन संहिता 116:12 में, यहोवा ने मेरे लिए जितने उपकार किए हैं उनका मैं उसको क्या बदला दे सकता हूँ। कहने लगा जितने भी परमेश्वर ने मुझ पर उपकार किए हैं मैं उसको क्या बदला दूँ, कुछ नहीं दे सकता। पता है, इसीलिए उस बात को लिख रहा है कि हे मेरे मन परमेश्वर को धन्य कह। मेरे पास कुछ नहीं है कि मैं उसको दे सकूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है कि मैं उसके नाम को धन्य कह सकूं, मेरे पास कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है कि मैं उसके उपकार के बदले उस पर निछावर कर सकूं। इसीलिए कह रहा है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी उपकार को मत भूलना। वो काम जो उसने किया है, वो दशा जब मेरी खराब थी तो उसका उपकार मेरे ऊपर आया है, और कह रहा है उसके उपकार को मत भूलना, उसकी नेमतों को मत भूलना जो उसने तुम्हारे जीवन में फरमोश करी हैं, जो उसने तुम्हारे जीवन में डाल दिए हैं, जो उसने उपकार तुम्हारे जीवन में उंडेल दिए हैं, उसको मत भूलना, पर उसको धन्य कहते रहना, उसको मुबारक कहते रहना, उसकी तारीफ करते रहना। अय्यूब के बारे में लिखा है, मुसीबतों का दौर है और पूरी मुसीबतें भरी हुई हैं, बच्चे मर गए हैं, सब कुछ तंग हाल है, सारी चीज़ें खराब हो चुकी हैं। उस दशा में भी कह रहा है परमेश्वर ने लिया, परमेश्वर ने दिया, उसका नाम मुबारक होने पाए, उसका नाम धन्य होने पाए। इस दशा में भी परमेश्वर को मुबारक कह रहा है। पता है क्यों? क्योंकि उसको याद है कि जब मैं खुश था तो परमेश्वर के फरिश्ते मेरी अगुवाई किया करते थे, परमेश्वर मेरी अगुवाई किया करता था, परमेश्वर मेरे खाने का इंतजाम किया करता था, परमेश्वर मेरी मदद किया करता था, और इसलिए कह रहा है परमेश्वर का नाम धन्य होने पाए। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी उपकार को मत भूलना। विश्वासियों, परमेश्वर के वचन पर, उसकी बातों पर विश्वास करने वाले लोगों, आज मेरे और आपके लिए ये समय है कि मैं अपने परमेश्वर को धन्य कहूँ और कहूँ परमेश्वर तूने जो मुझ पर उपकार किया है उसके लिए मैं तेरा शुक्रगुजारी अदा करता हूँ, उसके लिए मैं तेरा धन्यवाद देता हूँ कि तूने इतने उपकार मुझ पर किए। कहने लगा दाऊद, वो इतने आश्चर्य कर्म करता है जिसकी था नहीं है, वो इतने बड़े बड़े काम करता है, वो मेरे और आपकी ज़िंदगी में बड़े बड़े मुआवजे करता है। इसलिए भूल ना जाएं, पर उसको याद रखें कि वो कैसे कैसे काम मेरे और आपकी ज़िंदगी में करता है। भजन संहिता 106 और उसके 7 पद में लिखा है, मिस्र में हमारे पुरखाओं ने तेरे आश्चर्य कर्म पर मन नहीं लगाया और ना तेरी अपार करुणा को स्मरण रखा है। यहाँ पर इजराइलियों का जिक्र है और दाऊद जब ये गीत लिख रहा है, जब ये गीत लिखा जा रहा है तो यहाँ पर मिस्रियों की चर्चा हो रही है और कहने लगा मिस्र में हमारे पुरखाओं ने तेरे आश्चर्य कर्मों पर ध्यान नहीं लगाया, उन्होंने तेरी बातों पर ध्यान नहीं लगाया और तेरी करुणा को स्मरण नहीं किया। वो करुणा कि जब वो लाल समुंदर में होकर जा रहे हैं तब परमेश्वर उनके साथ साथ चल रहा है, उनकी अगुवाई कर रहा है। वो समुंदर जिसने मिस्रियों को तो डुबा दिया लेकिन इजरायली सूखी भूमि होकर निकल गए। ये भूल गए परमेश्वर की करुणा, इनको याद नहीं है परमेश्वर के उपकार, इनको याद नहीं है कि परमेश्वर ने कैसे इन्हें संभाला है, इनको याद नहीं कि जब मिस्र में पहलौटे मर रहे थे कैसे परमेश्वर ने इनके पहलौटों की रक्षा करी है, कैसे परमेश्वर ने इनके द्वारा इनके जानवरों की रक्षा करिए, कैसे परमेश्वर ने उन 10 विपत्तियों से उनको सुरक्षित रखा है। ये भूल गए परमेश्वर के काम, ये भूल गए परमेश्वर की बातें। परमेश्वर के लोगों, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं और आप भी उसके उपकार को भूलते जा रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं भी अपनी चकाचौंध में, अपनी मेहनत में, अपने पैसे में, अपने रुतबे में, अपने परिवार में, अपने बच्चे में, अपनी बीवी में, अपने लोगों में परमेश्वर की नेमतों को भूलता जा रहा हूं। अगर मैं भूलता जा रहा हूं तो मुझे और आपको स्मरण करने की जरूरत है, मुझे और आपको याद करने की ज़रूरत है। मैं भूल ना जाऊं पर अपने मन से परमेश्वर को धन्यवाद दूं और उसके किसी भी उपकार को
ना भूलूं, किसी भी उपकार को ना भूलूं। मुझे उपकारों को उसके याद करने की ज़रूरत है, मुझे उसके दया को याद करने की ज़रूरत है, उसके प्रेम को याद करने की ज़रूरत है कि कैसे उसने मुझ पर बड़े बड़े उपकार किए हैं। आपको पता है वो 38 साल से बीमार आदमी जब ज़मीन पर पड़ा हुआ है, उससे पता है जब यीशु मसीह ने पूछा तो वो ये कहने लगा कि मैं तो जाता हूँ लेकिन मुझसे पहले कोई और चला जाता है, बहुत दुखी है, बहुत परेशान है। और उसकी उस दशा में यीशु मसीह ने अपनी चंगाई को उसके जीवन में दे दिया और लिखा है वो तुरंत चंगा हो गया और चलने फिरने लगा और परमेश्वर की महिमा करने लगा। आपको पता है वो जा जाकर उसने लोगों को बताया होगा। लिखा है बाइबल में यीशु की चर्चा जग जग में फैल गई। पता है कैसे फैल गई? जब लोग वो आश्चर्य कर्म कर रहा है तो ये लोग जा जाकर उसकी चर्चा करते हैं। वो औरत भी चर्चा सुन करके आई है। उस औरत ने चर्चा सुनी होगी, हो सकता है किसी कोढ़ी ने उससे जाकर के कहा है, हो सकता है किसी लकवे के मारे ने जाकर के उससे कहा है, हो सकता है किसी दुष्टात्मा के ग्रसित लोगों ने उससे जाकर के कहा है, परमेश्वर को स्मरण किया है, परमेश्वर की बातों को याद करके चर्चा करी है, बताया है। और इसलिए वो औरत चर्चा सुन करके आई है। उसने किसी से परमेश्वर के उपकार की चर्चा सुनी है, परमेश्वर की बातों की चर्चा सुनी है, परमेश्वर के ज्ञान की चर्चा सुनी है और इसलिए वो भीड़ में पीछे चलकर आई, चंगी हो गई। और ये 38 साल का विश्वासी भी जब उठकर खड़ा हुआ है, चलने फिरने लगा है, पता है सबसे पहले दौड़कर अपने परिवार के पास गया होगा और कहने लगा होगा परमेश्वर ने मेरे ऊपर ये उपकार किया है। मैं तो 38 साल से वहीं बैठा था, किसी की हिम्मत नहीं हुई कि मुझे उठाकर खड़ा कर दे, लेकिन उस यीशु ने मुझे उठा करके खड़ा किया है। हे मेरे मन, उसको धन्य कहे और उसके किसी उपकार को ना भूलना। ये 10 कोढ़ी जा रहे थे और लिखा है 10 में से 10 के 10 चंगे हो गए रास्ते में, लेकिन लिखा है 9 अपने घर चले गए, अपने लोगों के पास चले गए, याजकों के पास चले गए, तमाम लोगों के पास चले गए, लेकिन एक लौट कर आया और एक लौट कर आकर कहने लगा परमेश्वर का धन्यवाद। लिखा है उसकी स्तुति करने लगा, उसकी महिमा करने लगा। यीशु मसीह से कहने लगा क्या वो 9 चंगे नहीं हुए? कहना नहीं, वो भी चंगे हो गए, लेकिन उसको उनका हाल नहीं पता। लेकिन ये अपने लिए बता रहा है, ये अपने लिए परमेश्वर की महिमा कर रहा है और कह रहा है मैं चंगा हो गया इसलिए तेरे पास आया हूँ, मैं ठीक हो गया हूँ इसलिए तेरे पास आया हूँ। परमेश्वर के लोगों, आज मुझे और आपको उसके उपकारों को याद करने की जरूरत है, भूल ना जाए उसके उपकार। हो सकता है आपका बच्चा बीमार था और उसने उपकार किया है, वो ठीक हो गया है। हो सकता है आपके घर में स्थिति बड़ी दयनीय थी और आपको लग नहीं रहा था कि कुछ खाने का भी इंतजाम हो पाएगा, लेकिन आपके परमेश्वर ने आपके खाने का इंतजाम किया है। आज उसको भूल ना जाएं, पर कहें हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कहे और जो कुछ भी मुझ में है, जो कुछ भी मेरे अंदर है, सारी चीज़ों के द्वारा उसको धन्य कहें। बहुत सी बार हम कुछ कुछ चीज़ों के द्वारा उसको धन्य कहते हैं, बहुत सी बार हम कुछ कुछ चीज़ों के द्वारा उसकी मनादी करते हैं। नहीं, सिर्फ हम अपने पैसे के द्वारा उसकी महिमा करेंगे, नहीं, समय हमारे पास नहीं, हम समय नहीं दे पाएंगे, लेकिन हम सिर्फ पैसों के द्वारा उसकी महिमा करेंगे। लेकिन परमेश्वर का वचन कह रहा है और दाऊद का वचन ये सिखा रहा है कि जो कुछ भी मुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। जो कुछ भी मेरे अंदर है, जो कुछ भी मेरे अधिकार में है, उन सारी चीज़ों से मैं उसके नाम को मुबारक कहूँ। दाऊद के वचन में लिखा है 2 शमूएल उसका 6वां अध्याय और 14वें पद में मैं आपके लिए पढ़ूंगा। और दाऊद कहने लगा, और दाऊद सानी का एपोद कमर में कसे हुए यहोवा के सम्मुख तनमन से नाचता रहा। ये वो दृष्टांत है जब वाचा का संदूक दाऊदपुर में आ रहा है और लिखा है ये नाचने लगा, ये भूल गया क्योंकि उसको ये बात पता है कि जो कुछ भी मुझ में है उसके पवित्र नाम को धन के। ये परमेश्वर के उपकार को जानता है, ये परमेश्वर की बातों को जानता है, ये परमेश्वर की शिक्षाओं को जानता है और इसलिए जो कुछ भी मुझ में है वो उसके पवित्र नाम को धन के। लोग मेरी बदनामी तो करें, लोग मुझे गलत तो कहें, लोग कहें अरे तुम हाथ उठा के क्यों आराधना करते हो, अरे तुम लोट करके क्यों आराधना करते हो, अरे तुम ताली बजा करके क्यों आराधना करते हो, लेकिन जो कुछ भी मुझ में है मैं अपने परमेश्वर के नाम को धन्य कहूँगा और उसके किसी उपकार को नहीं भूलूंगा। हालेलुया। और फिर कहने लगा 15वें पद में, यो दाऊद और इज़राइल का समस्त घराना यहोवा के संदूक को जय जयकार करते और नरसिंगा फूंकते हुए ले चले। और 16वें पद में लिखा है, तब यहोवा का संदूक दाऊदपुर में आ रहा था। तब शाऊल की बेटी मिकाइल ने खिड़की से झांक कर दाऊद राजा को यहोवा के सम्मुख नाचते कूदते देखा और उसे मन ही मन तुच्छ जान लिया। परमेश्वर के लोगों यहाँ पर लिखा है कि दाऊद जब सब कुछ के साथ परमेश्वर की आराधना कर रहा है, पूरी
तौर से परमेश्वर की महिमा कर रहा है, आराधना कर रहा है, उसके उपकारों को याद करके उसकी तारीफ कर रहा है, उसकी महिमा कर रहा है, नाच रहा है, गा रहा है, खुश हो रहा है, हर्षित हो रहा है, तालियों को बजा रहा है, ढप को बजा रहा है, बीड़ा बजा रहा है और भूल गया और तुच्छ बन गया परमेश्वर के लिए, उसकी महिमा कर रहा है। तो लिखा है ये शाऊल की बेटी मिकाएल ने उसको मन ही मन में तुच्छ जाना और उसको तुच्छ कहने लगी, कह रही ये कैसा राजा है जो इतनी बुरी तरीके से नाचता है। लिखा है उसको तुच्छ जानने पड़े। हो सकता है आपको भी जब आप पूरे मन से परमेश्वर की महिमा करें, हो सकता है आप भी जो कुछ भी आपके अंदर है जब उसकी महिमा करें, लोग आपको तुच्छ जानेंगे, लोग आपको गलत गलत करेंगे। रुकना चाहिएगा, ठहरना चाहिएगा, पर कहिएगा जो कुछ भी मुझ में है उसके पवित्र नाम को धन कहे, क्योंकि उसने मेरे ऊपर बड़े बड़े उपकार किए। हालेलुया। उसने मेरी जिंदगी में बड़े बड़े मुआवजे किए हैं, इसलिए मेरा मन उसकी महिमा करता रहेगा, उसकी तारीफ करता रहेगा, क्योंकि उसने मुझ पर बड़े बड़े काम किए हैं। हे मेरे मन, यहोवा को धन कहे और उसके किसी उपकार को ना भूलना। भूल ना जाएं, पर याद रखें कि कैसे कैसे काम परमेश्वर ने किए हैं। आज आपको एक इंसान से मिलाएंगे। अभी हमने दाऊद के बारे में सीखा, यूब के बारे में सीखा। ये भूले नहीं पर आराधना करते रहे। लोगों ने उन्हें तुच्छ कहा तब भी उसकी परस्तिश करते रहे। लोगों ने उनको बुरी बुरी बात कही तब भी आराधना करते रहे, मन से करते रहे, उसको उपकारों को याद करते रहे और परमेश्वर ने इन्हें बहुत बढ़ाया। आज एक इंसान के बारे में बात करेंगे और इसका नाम पतरस है। और ये पतरस जो यीशु मसीह के साथ साथ रहा है, इसने बड़े बड़े मुआवजे देखे हैं कि कितने भूखों को यीशु मसीह ने खाना खिलाया है, लकवे के मारे को ठीक किया है। इस पतरस की माँ सास को यीशु मसीह ने चंगा किया है। इस पतरस को जो मछली का पकड़ने वाला था, इस पतरस को मनुष्यों का पकड़ने वाला बनाया है। और आज ये पतरस यीशु मसीह के उपकारों को भूल गया और 26 अध्याय और उसके 70 पद में कुछ इस तरीके से लिखा है, और उसने सबके सामने ये कहकर इनकार किया और कहा मैं नहीं जानता, तू क्या कहती है। एक औरत उसके पास आई और कहने लगी तू भी तो यीशु गलीली के साथ था, तू भी तो उसके साथ था। और लिखा है इसने इनकार कर दिया, ये भूल गया। 70 पद 71 पद में भी लिखा है, और जब वो बाहर डेवढ़ी पर चला गया तो दूसरे ने भी उसे देखकर उससे कहा ये भी तो यीशु नासरी के साथ था। उसने शपथ खाकर उसका इनकार किया और उसने कहा कि मैं इस मनुष्य को नहीं जानता। पहली बार तो सिर्फ इनकार किया था और सेकंड बार में शपथ खाने लगा, कसम खाने लगा कि मैं यीशु को नहीं जानता हूँ, मैं उसको नहीं स्मरण करता, ये कौन है, मैं इसे नहीं जानता। और उसके बाद फिर लिखा है 73 पद में, थोड़ी देर के बाद जब वहाँ खड़ा ही था तो उन्होंने पतरस के पास आकर उससे कहा सचमुच तू भी उनमें से एक है, क्योंकि तेरी बोली तेरा भेद खोलती है। लिखा है 74 पद में, तब वो धिक्कार कर और शपथ खाने लगा कि मैं उस मनुष्य को नहीं जानता, और तुरंत मुर्ग ने बांग दी। तब पतरस को यीशु की बात स्मरण आई कि तू 3 बार मेरा इनकार करेगा। ये पतरस जिसके साथ बड़े बड़े काम हुए हैं, ये पतरस जो यीशु मसीह को जब पकड़ने आए इसने तलवार से उसके कान को काट दिया है। ये पतरस जिसने भीड़ों को खिलाते हुए देखा है। ये पतरस जो पानी पर चलने के लिए यीशु मसीह से कहता है मुझे भी आज्ञा दे, मैं भी पानी पर चलूंगा। और ये पतरस भूल गया, ये पतरस को याद ही नहीं है कि कौन है यीशु। ये पतरस भूल गया यीशु की बातों को, ये पतरस भूल गया उसके प्यार को, ये पतरस भूल गया कि उसके साथ में एक ही मेज पर खाना खाया करता था। ये पतरस भूल गया और इसको स्मरण ना रही ये बात, और ये भूल गया। परमेश्वर को कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं और आप भी परमेश्वर के उपकार को आज भूल गए हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं और आप भी परमेश्वर के उस बड़े बड़े काम को भूल गए हैं। जब उसने मेरे को बीमारी से अच्छा किया, जब उसने मेरी दयनीय स्थिति में मुझे उठाकर खड़ा किया, जब लोग मुझे तुच्छ कह रहे थे, जब लोग मुझे मेरी बुराई कर रहे थे, जब लोग मुझे गलत गलत बातें कह रहे थे, मेरे विरोध में खड़े थे, मुझे मार डालने के लिए खड़े थे, मुझे परेशान करने के लिए खड़े थे, मुझे बर्बाद करने के लिए खड़े थे, लोग मुझे पर तानाकशी करते थे, मोहल्ले वाले गलत गलत बातें करते थे मेरे बारे में, तब मेरे परमेश्वर ने मेरा साथ दिया है। आज अपने मन से कहे, हे मेरे मन, जो कुछ भी तुझ में है वो उसके पवित्र नाम को धन कहे और उसके उपकार को मत भूलना। आज उसके उपकार को याद करिए कि कैसे जब आप फटे हाल बुरे हाल अपने घर आया करते थे, देर रात में देर
गलत बातों से होकर के जब आप अपने घर आया करते थे, तब यीशु ने आपको संभाला है, उस तकलीफ से, उस दशा से उसने आपको निकाला है, आपके गंदे कपड़ों को उसने साफ किया है, आपकी बुरी संगत से उसने आपको छुड़ाया है, आपकी नौकरी का इंतजाम किया है, आपके बच्चे का इंतजाम किया, आपके खाने का इंतजाम किया है, आपके जीवन का इंतजाम किया है, उसने आपको पाप से आज़ाद किया है और उसने उपकार किया है आप पर, ताकि आप बढ़ते जाएं। आज उसके उपकार को याद करके उसको धन्यवाद देना शुरू करें। आज उसके उपकार को याद करके अपने मन से कहें कि हे मेरे मन, जो कुछ भी मुझ में है, जो कुछ भी मेरे अंदर है, सब कुछ यीशु के नाम को ऊंचा करे, उसके नाम की आराधना करें। आज दाऊद यही तो लिख रहा है, उसका लिखने का उद्देश्य यही है। दाऊद इस बात को पहचान गया है, तभी कह रहा है, हे मेरे मन, जो कुछ भी तेरे अंदर है, जो कुछ भी तुझ में है, वो सब परमेश्वर के उपकार को याद करके उसको धन्य कहना शुरू करो, उसको धन्य कहना शुरू करो। परमेश्वर के लोग, हो सकता है आपने आज तक उसके उपकार को याद करके उसको धन्य कहना नहीं शुरू किया है। जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो ज़रूर से आज आप अलग जा करके, आज परिवार के साथ बैठ करके, आज लोगों के साथ बैठ करके उसकी चर्चा करना शुरू करें, उसके उपकारों को याद करें कि उसने कैसे आपको उस बीमारी से, उसने कैसे आपको उस गड्ढे से, उसने कैसे आपको उस दलदल से निकाल लिया, उसने कैसे आपको उस मरी की दशा से निकाल लिया, उसने कैसे, जब आप वो बीमारी के हॉस्पिटल के बिस्तर पर पड़े हुए थे और कोई आपको देखने नहीं आता था, कोई आपकी मदद नहीं करता था, कोई आपकी सहायता नहीं करता था, उस समय उस परमेश्वर ने आप पर नेमत करी, आप पर उपकार किया है। आज उसके उपकार को याद करें और उसके उपकार के बदले उसको धन्य कहना शुरू करें, उसको धन्य कहना शुरू करें और कहें, हे मेरे मन, जो कुछ भी तुझ में है, उसके पवित्र नाम को धन्य कहें। भूल ना जाएं पर उसको याद करना शुरू करें, भूल ना जाएं, उसको धन्य कहना शुरू करें। और वो आपके लिए आज भी खड़ा है। लिखा है, वो बाहें फैला करके मेरे पास खड़ा है, ताकि मुझे अपनी बाहों में बसगलील कर ले, ताकि मुझे अपनी बाहों में भर ले, ताकि मुझे अपनी बाहों में लिपटा ले। आज आपका परमेश्वर अपनी बाहें फैला कर खड़ा है। आज भूल ना जाएं पर उसको स्मरण करें, आज उसे भूल ना जाएं। जो कुछ भी आपके अंदर है, जो कुछ भी आपके अंदर है, आज उसके पवित्र नाम को धन्य कहे, भूल ना जाएं। उसके उपकारों को याद करें, उसकी बातों को याद करें, कैसे उसने कौवों के द्वारा एलिया को खाना खिलाया है, एलिया को याद है और एलिया उसकी महिमा करता है। ऐसे ही आपको भी उसने, जब आपके पास रोटी नहीं थी, उसने आपको खाना खिलाया है। हो सकता है आप नमक वाली रोटी खाते थे, हो सकता है आपके पास रोटी के लिए पैसा भी नहीं था, लेकिन उसने आपको वो पैसे का इंतज़ाम कराया है। हो सकता है आपकी जॉब छूट गई थी और आप एकदम ख़त्म हो गए थे, लग रहा था कि आपके पास 1 रुपये भी नहीं है, कैसे इंतज़ाम करेंगे, और आपकी नौकरी का इंतज़ाम उसने किया है। आज आप परमेश्वर के उपकार को याद करके उसको धन्य कहना शुरू करें, उसको भूल ना जाएं और कहें अपने मन से, हे मेरे मन, जो कुछ में तुझ में है, उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। जो कुछ मुझ में है, वो उसके पवित्र नाम को धन्य कहे, भूल ना जाएं। आइए दुआ करें। परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं, जो लोग भी आज ये बात कर रहे हैं, जो कुछ भी मुझ में है, उसके पवित्र नाम को धन्य कहे, भूल ना जाएं। प्रभु, हम भूल ना जाएं आपके उपकार को, प्रभु हम भूल ना जाएं आपकी बातों को, प्रभु हम भूल ना जाएं आपकी नेमतों को, कि आपने कैसे उपकार, कैसे नेमतें हमारे जीवन में उंडेली हैं। प्रभु हमारी सहायता कर, हमारी मदद कर, ताकि हम अपने एक एक अंग के द्वारा, एक एक बातों के द्वारा तेरे नाम को मुबारक कह सकें। प्रभु सहायता कर। आज जो लोग भी ये कह रहे हैं, उनकी सहायता कर और अपनी दया का हाथ बनाए रखें। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। जब आप इस वीडियो को देखते हैं, ज़रूर से लाइक करें। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, ज़रूर से सब्सक्राइब करें और ज़रूर से शेयर करें, ताकि और लोग भी इस बात वचन को सुन सकें और पहचान सकें कि अगर वो लोग भी भूल गए हैं परमेश्वर की महिमा करना, अगर लोग भूल गए हैं परमेश्वर की आराधना करना, उसके उपकार को भूल गए हैं, तो आज उसके उपकार को याद करें और उसको धन्य कहें, अपने पूरे मन से उसको धन्य कहें। आज जो कुछ भी आपके अंदर है, वो उसके पवित्र नाम को धन्य कहें। जो कुछ भी मुझ में है, उसके नाम को धन्य कहें, भूल ना जाएं। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह की।